प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। जहां जनवरी के शुरुआती दिनों में तापमान में वृद्धि के बाद अब गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 हफ्तों तक मौसम शुष्क रहेगा और कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जो किसान किसी कारणवश समय पर बुवाई नहीं कर पाए हैं या जिनकी फसलें देरी से कटने वाले खेतों में लगनी हैं, उनके लिए गेहूं की अति विलंब श्रेणी वाली बुवाई ही एकमात्र विकल्प बचती है। हालांकि जनवरी की इस ठंड और कोहरे के बीच बुवाई करना जोखिम भरा होता है, क्योंकि कम तापमान बीज के अंकुरण की गति को धीमा कर देता है, जिससे पैदावार घटने की संभावना बनी रहती है। जनवरी में गेहूं की बुवाई करने के लिए सबसे जरूरी शर्त सही प्रजातियों का चयन करना है। उपकार के वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में केवल उन्हीं किस्मों की बुवाई की जानी चाहिए जो खास तौर से अति पछेती परिस्थितियों के लिए विकसित की गई है। वैज्ञानिक परामर्श के अनुसार किसानों को PBW 833, HD 3271, HI 1621, K 7903 और K 9423 जैसी क्षेत्रीय किस्मों का ही उपयोग करना चाहिए। इन किस्मों में कम समय में पकने और प्रतिकूल तापमान को सहने की क्षमता होती है। ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इस देरी वाली बुवाई की प्रक्रिया को हर हाल में 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए, ताकि फसल को पकने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। देरी से बुवाई करने पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पौधों को कल्ले निकालने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। इस कमी को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि जनवरी में बुवाई करते समय बीज की दर सामान्य से 25% बढ़ा देनी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रति हेक्टेयर लगभग 125 किलोग्राम बीज का प्रयोग किया जाना चाहिए। बीज की बढ़ी हुई मात्रा ये सुनिश्चित करती है कि खेत में पौधों की संख्या पर्याप्त रहे और कम कल्लों के बावजूद उपज संतुलित बनी रहे। इसके अलावा बुवाई के समय मिट्टी में उचित नमी का होना अनिवार्य है, क्योंकि शुष्क मौसम और गिरते पारे के बीच बीज को अंकुरित होने के लिए नमी की सख्त जरूरत होती है। पछेती गेहूं की फसल में बुआई के 20 से 30 दिन बाद यानी पहली सिंचाई के आसपास अक्सर जिंक की कमी देखी जाती है। यदि पौधों की पत्तियों पर इसके लक्षण दिखाई दें तो किसानों को तुरंत 5 किलो जिंक सल्फेट और 16 किलो यूरिया को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। यदि यूरिया उपलब्ध न हो तो भुजे हुए चूने से निकाले गए पानी का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा समय से बोई गई फसल में प्रत्येक 20 से 25 दिनों के अंतराल पर जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे जमीन का तापमान बना रहे और फसल को पाले या ठंड से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।